मित्रों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया आप सभी का आपके अपने चाहते चैनल सीधे बोल में स्वागत करता हूं। और जैसा कि कुछ महीनों से सुनने को मिल रहा है, भगवान राम के मामले में हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वास्तविक भगवान ने क्या किया और भगवान क्या करना चाहते हैं। भारत या विश्व में भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाने जाते हैं और उन्होंने अपनी हर मर्यादा का पालन किया। भारत की संस्कृति राममय है। राम राष्ट्र नायक है, कहा जाए तो विश्व नायक भी कहा जा सकता है। भारत के जीवन दर्शन में सर्वत्र राम समाये हुए हैं। भारत की आस्था, भारत का भय, भारत का विचार, भारत का दर्शन, भारत का विन और भारत का विधान राम से है। मतलब बिना राम के कुछ भी नहीं है। भारत का प्रणय प्रथा प्रभाव भी राम से है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से राम की सर्वव्यापकता के दर्शन हुए। भारत के नहा प्राण गिरोह और कदाओं से लेकर दुनिया के 125 देशों में रहने वाले हिंदुओं ने उत्सव मनाया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से बढ़कर कोई आदर्श नहीं हो सकता। राम ने अपने जीवन का स्वर्णिम समय तरुणाई को राष्ट्र के काम में लगाया। उनका अधिकांश जीवन राष्ट्र के काम में लगा है और उन्होंने राष्ट्र की बातें सोची हैं। राम का सारा जीवन प्रेरणा से भरा हुआ है दोस्त। राम को राजमहल से जंगल तक की यात्रा को देखो तो कठिनतम परिस्थितियों में भी वो अचविल नहीं हुए। उन्होंने समाज में सब प्रकार का आदर्श स्थापित किया। आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आज्ञाकारी पुत्र, आज्ञाकारी शिष्य, आदर्श पति, आदर्श पिता और आदर्श राजा का उदाहरण स्वयं के आचरण में प्रस्तुत किया। पूरी अयोध्या के युवा उनके साथ थे। वह कुशल संगठनकर्ता, लोक संगणी, मितव्यायी और मृतभाषी थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि को राम के गुण के भावने में भी बताया। वहीं नारद जी कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम मन को बस में रखने वाले महाबलवान, क्रांतिमान, धैर्यमान और जितेंद्र थे। वे बुद्धिमान, नीतिमान तथा वाल्मीकि अच्छे अद्भुता भी थे। प्रतापवान, धर्मयज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ, प्रजा प्रतिपालक और अखिल शास्त्री, तजस्वी, वेद वेदांग के ज्ञाता, गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान थे राम। ऐसे थे राम जिनके ऊपर आज लोग कटाक्ष करते हैं, जिनके ऊपर लोग राजनीति करते हैं। राम के जीवन काल को शुरू से संतों की सेवा के साथ हुई अत्याचारी रावण के आतंक से जब समाज चिक्कार कर रहा था, ऋषि मुनि सताए जा रहे थे, अनुसंधान के प्रत्येक कार्य में जब राक्षस बिंद डालते और ऋषियों को विध्वस्त किए जा रहे थे, रावण को चुनौती देने का साहस
सामान नहीं जुटा पा रहा था। आम व्यक्ति, आम ऋषि मुनि देवता कोई भी साहस नहीं जुटा पा रहे थे। रावण का आतंक इतना बढ़ गया था कि ऋषि मुनियों को मुसीबत दिखने लगी थी। हड्डियों से लगे पहाड़ देखकर राम ने प्रतिज्ञा ली थी कि निश्चर होए करहूं मही उठाए प्रण कीन। राम ने राक्षसों को संहार कर समाज को अभय प्रदान किया। राम का करीब 16 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ था। 18 वर्ष की अवस्था में वनवास। इसके बाद कानन कठिन भयंकर भारी 14 वर्ष में यो जंगल महल सुख और निद्रा प्रशंसा यश अपयश आदि की चिंता नहीं की। जो मिला उसे ग्रहण किया, जो कहा गया उसका पालन किया। राम को युवराज बनाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन अचानक उन्हें समाचार मिला कि बन जाना है। राम विद्रोह नहीं किया और बन जाने को सहज तैयार हो जाते हैं। चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र होकर भी घोर अभाव के बोध वन में 14 वर्ष व्यतीत करते हैं। राम जंगल में वनवास के दौरान शूर्पणखा ने राम के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। राम और लक्ष्मण दोनों ने शूर्पणखा का यह प्रस्ताव अस्वीकार कर देते हैं। राक्षस राज रावण पंचवटी से सीता हरण कर लेता है। वनवासियों के बल पर लंका पर चढ़ाई। राम सुग्रीव से मित्रता करते हैं। वनवासियों को संगठित कर अत्याचारी रावण का संहार कर देते हैं। राम ने रावण को मारने के बाद लंका पर अपना राज स्थापित नहीं किया मित्रों। विभीषण को लंका का राजा बनाया। लक्ष्मण से राम कहते हैं, आप ही सुन मई लंका नी में लक्ष्मण रोचत जननी जन्मभूमि स्वर्ग दपि गरीयस्यत। मातृभूमि में के प्रति ऐसी उत्कृष्टता निष्ठा राम रखते हैं। राम के युद्ध की गाथाएं सभी ने सुनी है। इन सब युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। सेवक के प्रति कैसा अनुराग होना चाहिए, यह राम और हनुमान के बीच प्रेम को देखना चाहिए। उनके जीवन में एक भी उदाहरण नहीं मिलता है कि उन्होंने किसी सज्जन का विरोध या उपवास किया हो। उन्होंने जो भी किया देश काल परिस्थिति के अनुसार किया। राम का समस्त निर्णय शास्त्र सम्मत और देश काल सम्मत के लिए था। राजा राम प्रजा के विचार को जानने के लिए आकुल रहते थे। आज के नेता की तरह नहीं कि विचार जानने के बाद में भी कुछ नहीं करते हैं। राज के निरीक्षण में भी अकेले भेष बदलकर निकल जाते थे। वनवास से लौटने के बाद नागरिक अभिनंदन सभा में राम ने घोषणा की कि जो अनीति कछु कहूं भाई। राम ने कहा कि मेरे राज में जो कुछ भी आपको अनुचित लगे उसको बिना भय के आप कहें। आज अपने देश की जनता को अगर कुछ अनुचित लगता है और वह कहने के प्रयास करता है तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स सामने आ जाता है और जेल में ठूस दिया जाता है। क्योंकि लोग अफवाह से वह डरते नहीं थे। आज के सत्ताधीशों को राम से प्रेरणा लेनी चाहिए, ना कि राम के नाम से वोट के चक्कर में रहना चाहिए। राम ने जंगल महल सुख दुख निद्रा प्रशंसा यश अपयश आदि की परवाह नहीं की। राजा को सत्य
का आग्रही होना चाहिए। प्रजा के विचार को चिंतन में लाना चाहिए। इसका प्रमाण राम राज्य में मिलता है। राम राज्य में तर्क की पूरी छूट थी। समस्त कलाओं के प्रति वह आदर रखते थे। शील, विनय और औद्धर्य में उनका कोई सानी नहीं था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सामाजिक समसत्ता के प्रतीक हैं। वनवास के दौर में वह अग्रसेनपुर के राजा निषाद राजगृह का आतिथ्य ग्रहण करते हैं। श्री राम जब अग्रसेन पहुंचते हैं तो वहां के राजा निषाद राजगृह अपने भाई बंधुओं को बुलाकर वह युगों में फल फूल भरकर उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, लिए फल फूल भेंट भरी भारा, मिलन चलऊ के हरुष अपारा। कार दंडरत भेंट धर आंगे, प्रभु बिलोकत सहज स्नेह बरस रघुराही, पूछ कुशल निकट बैठाई। राम जी निषाद राज को निकट बैठाकर उसका कुशल क्षेम पूछते हैं। उसके बाद उसके द्वारा लाए गए फल को ग्रहण करते हैं। निषाद राज राम से नगर को चलने का अनुरोध करते हैं। तब श्री राम जी ने उससे कहते हैं कि पिताजी की आज्ञा के अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और भेष धारण कर मुनियों के योग आहार करते हुए वन में ही बसना है। गंगा गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। इसके बाद निषाद राम के साथ साथ चलते हैं और गंगा पार जाने के लिए केवट ने नाम मंगाते हैं। केवट के प्रेम में भाव होकर राम उसे गले लगाते हैं और चित्रकूट पहुंचने पर होड़ विरासत में सुंदर कुटी बनाई और माता सबरी की कुटिया में पधार कर राम उनके हाथों से फल ग्रहण करते हैं। पूरे वनवास के दौरान वनवासी समाज ने ही भगवान राम का हर प्रकार से सहयोग किया। वनवास के दौरान राम जी जहां भी रुके उनके रहने योग पर कुटी और अन्य साधन वनवासियों ने ही उपलब्ध कराए। संकट काल में श्री राम की सहायता वनवासी समाज ने ही की। राम वनवासी समाज को संगठित कर शक्तिशाली रावण का मुकाबला करते हैं। गिद्धराज जटायु को गले लगाते हैं। हनुमान जी हो, जामवंत हो, अंगद हो, नन्ही या अन्य योद्धा सब वनवासी समाज से ही थे। लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पर सेतु बांधने का महान कार्य वनवासी समाज के सहयोग से ही संभव हो सका। राम केवल ताकतवर और बड़ों को ही सम्मान नहीं देते थे बल्कि पूरे समाज को सम्मान देते थे। राम सेतु के निर्माण में गिलहरी का भी सहयोग लिया था। रामायण में प्रसंग है कि लंका में राम रावण की युद्ध के समय भगवान राम के पैर में पनही भी नहीं थी। मतलब पनही का मतलब है जूते या चप्पल। तब विभीषण जी पर शंका व्यक्त करते हुए कहते, हे प्रभु, रावण रथ रघुवीरा, इस सब कहकर जो विभीषण को शंका हुई थी उन्होंने उसका भी समाधान कर दिया था। ऐसे थे भगवान राम। लेकिन आज भगवान राम के नाम पर राजनीति हो रही है। उनके आदर्शों पर अगर चला जाए तो निश्चित रूप से कहीं कोई किसी में भेदभाव नहीं रहेगा और लोग एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे। राजनीति अपनी जगह होती है और मान सम्मान अपनी जगह। इसीलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम